एक बार फिर से हफ्ते का वो टाइम है जब हम नज़र डालते हैं शेयर बाजार के ट्रिगर्स और आउटलुक पर। और अगर बीते हफ्ते की बात करें तो बाजार में हमें एक बार फिर से वॉलेटिलिटी लौटती हुई दिखाई दी है और फ्राइडे तक तो बाजार बिल्कुल ही स्लम्प हो गए थे। बीते हफ्ते बाजार का जो हमें ग्राफ दिखाई दिया वो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड पर था। पिछले 2 हफ्तों में बाजार ने जितना भी गेन किया था वो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आया। निफ्टी ने लगातार 14 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन यहां से ग्लोबल ट्रिगर्स के चलते बाजार फिर से टूट गए। निफ्टी एक बार फिर से 25,000 के नीचे पहुंच गया। सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई से करीब 1000 अंक नीचे दिखाई दिया। दरअसल ग्लोबल बाजारों पर भारी प्रेशर का असर ट्रिकल डाउन होता हुआ दिखाई दिया। उधर अमेरिका में खराब इकोनॉमिक डेटा के चलते बाजार का मूड बिगड़ा हुआ नजर आया। कमजोर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़ों के बाद ग्रोथ में धीमेपन की आशंका से बाजार में चौतरफा बिकवाली का दबाव था। प्राइवेट सेक्टर के सुस्त जॉब डेटा से भी बाजार निराश रहे। यूएस मार्केट्स में 1 महीने के बाद बड़ा डिप आया था। आईटी और सेमीकंडक्टर शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मिड वीक में एनवीडिया का शेयर 9.5% लुढ़क गया था और मार्केट कैप में भी बहुत बड़ी गिरावट आई थी। इसके अलावा यूएस बॉन्ड यील्ड फिसलकर 3.7% पर आ गई थी और डॉलर इंडेक्स गिरावट के साथ 101 के आसपास चल रहा था। अगर कहीं एक्शन था तो वो था कमोडिटी बाजार, जहां पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही रिबाउंड दिखा। मेटल भी बाउंस बैक करते हुए नजर आए। सोना एक हफ्ते के हाई पर $2515 के आसपास था। चांदी भी 2% की हाई देख रही थी। इस हफ्ते कच्चे तेल में 4% की भारी गिरावट आई थी और दिसंबर 2023 के निचले लेवल पर यहां पर आपको दाम दिखाई दिया। फिलहाल कच्चा तेल 9 महीने के निचले स्तर पर $73 के नीचे दर्ज हो रहा था। अब अगर आउटलुक की बात करें तो सितंबर महीने में यूएस मार्केट्स पर नजर रहेगी खास, क्योंकि अगर ट्रेंड्स पर नजर डालें तो सितंबर का महीना यूएस मार्केट्स के लिए थोड़ा खराब रहता है। यूएस मार्केट्स के लिए सितंबर का इतिहास साल का सबसे खराब महीना होने का है। औसतन यूएस बाजार सितंबर में 2 से 2.5% गिरते हैं और पिछले 4 साल से हर सितंबर में अमेरिकी बाजार में गिरावट रही है। ऐसे में वहां पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिख सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ की रफ्तार धीमी दिख रही है, जो कि बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। यूएस फेड की मीटिंग भी हो रही है। 18 सितंबर के आसपास फैसला आएगा रेट पर, जिस पर बाजार की खास नजर रहेगी। इसके अलावा घरेलू बाजारों के लिए ग्लोबल ट्रिगर्स ही अहम रहेंगे। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर भी हम नजर रखेंगे। तो ये थी हफ्ते की मार्केट रिपोर्ट। बाकी बिजनेस और बाजार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी बिजनेस।